इस लेक्चर में हम साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे। ये आप देख सकते हो, ये साहित्य अकादमी अवार्ड आपको दिखाई दे रहा है इमेज में। ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि एक मराठी राइटर हैं जिनका नाम है नंदा खारे, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया एक्सेप्ट करने के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड। उन्हें मिला था उड़िया के लिए, ये पब्लिश हुई थी 2014 में। ये बुक है जी, बुक के लिए दिया जाता है, कोई लिटरेचर लिखा हो किसी ने उसके लिए दिया जाता है साहित्य अकादमी अवार्ड। इसके बारे में डिटेल से देखते हैं अब। ये साहित्य अकादमी अवार्ड सबसे पहले किसे मिला था? आर के नारायण को मिला था। इसे साहित्य अकादमी अवार्ड को गवर्नमेंट ने बनाया 1954 में लिटरेरी ऑनर के लिए। मान लो कोई बुक वगैरह लिखता है, कोई अच्छी बुक होती है, उसको अवार्ड देने के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड बनाया गया। और इसके लिए एक साहित्य अकादमी है जी, इंडिया की नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स है जी। ये साहित्य अकादमी है, वही इसे अवार्ड को देती है, किसी को कन्फर करती है। ये अवार्ड दिया जाता है, 24 अवार्ड दिए जाते हैं जी एनुअली। एक साल में 24 अवार्ड दिए जाते हैं लिटरेरी वर्क को, किसी ने बुक वगैरह लिखी है। और कितनी लैंग्वेज के लिए दिया जाता है वो भी इसके लिए प्रोविज़न है जी। ये 22 लैंग्वेज के लिए दिया जाता है, 22 भाषा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना शेड्यूल लैंग्वेज 22 लैंग्वेज हैं 8th शेड्यूल में, उनके उनमें दिया जाता है। उसके अलावा इंग्लिश और राजस्थानी लैंग्वेज में जो लिटरेचर लिखा है उसमें भी दिया जाता है। तो लगभग टोटल 24 लैंग्वेज में दिया जाता है और 24 अवार्ड दिए जाते हैं एनुअली, एक साल में 24 अवार्ड। ये अवार्ड सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है लिटरेरी, मतलब किसी बुक वगैरह लिखने के लिए अवार्ड दिया जाता है। सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है साहित्य अकादमी अवार्ड। इसे फर्स्ट अवार्ड कौन है जी? फर्स्ट अवार्ड वो ज्ञानपीठ अवार्ड है। ये जननपीठ नहीं है, इसे ज्ञानपीठ पढ़ते हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड है ये जो फर्स्ट लेवल का। और सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है लिटरेरी अवार्ड। अब इसे क्राइटेरिया क्या होता है किसी को चूज करते हैं अवार्डी को? देखो जी, पहला क्राइटेरिया ये है, वो मस्ट बी इंडियन नेशनलिटी, इंडिया का ही नेशनल होना चाहिए जी, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। और उसकी बुक है जो वो एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उसकी बुक का उस लैंग्वेज में। मान लो कोई अवार्डी है जी, उस भाषा में, मान लो इंग्लिश भाषा में लिख रहा है या फिर किसी और भाषा में हिंदी में लिख रहा है, तो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उसके लैंग्वेज में, उस लिटरेचर में उससे बिलोंग करना चाहिए, अच्छी उसने बुक लिखी हो। और मान लो कोई दो बुक हैं जी इक्वल मेरिट की, दो बुक आ गई, ऐसा लग रहा है कि साहित्य अकादमी जब दे रही है किसी को अवार्ड कि दोनों इक्वल मेरिट की हैं, तो कुछ सर्टेन क्राइटेरिया देखा जाते हैं कि टोटल लिटरेरी कंट्रीब्यूशन देखा जाता है दोनों राइटर का। जैसे दो लेखक है जी, दोनों ने बुक लिखी, दोनों सेम स्टेटस की हैं, लेकिन दोनों को देखा जाएगा इनका कंट्रीब्यूशन कितना रहा है और ऑथर की स्टैंडिंग क्या है जी, कैसे ऑथर हैं, तो उस बेस पे डिक्लेयर करते हैं जी। फिर एक बुक को चुन लिया जाता है उनमें से। अब जो मराठी नॉवल है जी, नॉवल का मतलब है जी बुक की है जी, बुक लिखी हुई है किसी किसी भी मैटर पे। तो उड़िया नाम की बुक है जी मराठी। ये किस पे थी जी? ये फ्यूचरिस्टिक अकाउंट था, किस पे? पॉसिबल सिनेरियो इमर्जिंग एज ए कंसिक्वेंसी ऑफ द करंट कैपिटलिस्टिक एंड मशीन ड्राइविंग ह्यूमन लाइफ। ये था जी कैपिटलिस्टिक पे पैटर्न पे और मशीन लाइफ पे। जैसे मान लो अभी मशीनीकरण ज़्यादा हो रहा है, ह्यूमन क्या है, मशीन से सारे काम करा रहा है, तो एक तरह से स्लेव हो गया मशीन का, मशीन का गुलाम बन गया ह्यूमन, सारे काम और आलस्य हो गया। इस बेस्ड पे थी जी ये उड़िया नाम की किताब थी मराठी में। तो अब पढ़ते हैं अपना ज्ञानपीठ का अवार्ड किससे रिलेटेड है। ज्ञानपीठ का अवार्ड क्या है जी? ज्ञानपीठ का जो अवार्ड है जी, ये देख सकते हो इमेज में, ये मिलता है, ये सरस्वती की मूर्ति है जो इस पे बनी होती है। ये अवार्ड सबसे पहले जी शंकरा कुरूप को दिया गया 1961 में। और साहित्य अवार्ड कब हुआ? 1954 में हुआ एस्टेब्लिश। और ये कब हुआ? 1961 में अवार्ड हुआ। ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, सबसे ऊंचा अवार्ड है किसी भी बुक वगैरह का लिए दिया जाता है इंडिया में। तो ये सबसे हाईएस्ट अवार्ड है ये। और ये याद रखना, एनुअली दिया जाता है और इंडियन सिटीजन को दिया जाता है, ये भारतीय नागरिक जो हो। इसके लिए उस लैंग्वेज में दिया जाता है जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेज है, उनकी भाषा के लिए अवार्ड दिया जाता है। और इस प्राइज में लगभग 11 लाख की अवार्ड दिया जाता है, 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। और एक साइटेशन दिया जाता है, मतलब सर्टिफिकेट दिया जाता है। और ब्रॉन्ज रेप्लिका ऑफ वाग्देवी, वाग्देवी बोलते हैं सरस्वती माता को, सरस्वती जी की मूर्ति बनी होती है, गॉडेस हैं जी, देवी हैं, इनकी मूर्ति बनी होती है जो हमने देखा इनकी इमेज। ये स्पॉन्सर्ड कौन करता है जी? इसे कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन करती है जिसका नाम है भारतीय ज्ञानपीठ, ये इसको स्पॉन्सर करती है। और 2008 में अभी एक ऑथर को मिला था, अमिताभ घोष को। ये फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज, फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज के राइटर हैं जी, जिसको ये अवार्ड मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड। इन्होंने इंग्लिश में एक बुक लिखी, उसके लिए फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अमिताभ घोष को मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये जी अखीथम अचूथन नंबूथरी मलयालम लैंग्वेज में जी, जिनको लेटेस्ट अवार्ड मिला है 2019 में, इनको मलयालम लैंग्वेज में मिला है अभी अवार्ड। और कौन कौन से साहित्य अकेडमी का अवार्ड है जी जो इंडिया में होते हैं? एक है जी साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। ये अवार्ड जी दिया जाता है उसको जिसका कंट्रीब्यूशन चिल्ड्रन लिटरेचर के लिए होता है। कि मान लो कोई बच्चों पे किताब लिखी है जी किसी ने और वो बुक पब्लिश हुई है, और देखा जाता है जब अवार्ड दिया जाता है कि पब्लिश होने से 5 ईयर्स पहले, इमीडिएटली प्रिसीडिंग द ईयर ऑफ अवार्ड, मान लो आज देना जी अवार्ड के 5 साल पहले देखा जाता है बुक की जब पब्लिश हुई थी, कि उसका देखा जाता है स्टेटस, तब ये दिया जाता है। अब साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है जी दूसरा, ये किस लिए दिया जाता है? ये भी ऑथर को दिया जाता है जी जो 35 ईयर एज का हो या उससे बिलो हो, मतलब 35 साल या 35 साल से कम उम्र के ऑथर को, ये लेखक को दिया जाता है ये युवा पुरस्कार, तभी इसका नाम है, युवा का मतलब है यंग।
तो यही था जी इस लेक्चर में बस।